नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हॉर्नबिल टीवी के संभागीय कार्यालय एवं सर्व सुविधा युक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो का हुआ शुभारंभ। जनप्रतिनिधियों समेत समाज के गणमान्य नागरिकों ने दी शुभकामनाएं। पहलगाम आतंकी हमले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की मीडिया से चर्चा। कहा, वीजा समाप्त कर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के केंद्र के निर्देशों का राज्य सरकार करेगी पालन। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। गुरुवार 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हॉर्नबिल टीवी के संभागीय कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ समारोह में जिले के जनप्रतिनिधियों समेत गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में संत लालदास साईं, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री जसबीर सिंह, सिंधु युवक समिति के अध्यक्ष मनीष लाहोरानी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हॉर्नबिल न्यूज़ चैनल को जो नेशनल लेवल पे जो छत्तीसगढ़ की समाचार को जनता तक पहुंचाने का काम करने के लिए आज इस ऑफिस का इनॉग्रेशन में हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हॉर्नबिल न्यूज़ नेशनल चैनल के उद्घाटन के अवसर पर मैं बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि अब छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदी से प्रसारण होगा और सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम देखने का अवसर प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ये चैनल न केवल समाचार बल्कि यहाँ के हमारी जो संस्कृति है, यहाँ की हमारी जो कला है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को केवल उठाना ही नहीं बल्कि उस समाधान की दिशा में सार्थक पहल करेंगे और इस प्रदेश के आवाज़ बन कर के उभरे, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। पुनः एक बार बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं हॉर्नबिल न्यूज़ चैनल को बहुत बधाई दूंगा। जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि वैसे तो ये चैनल नागालैंड का चैनल था और वहाँ पर अंग्रेजी खबरें, इंग्लिश भाषा में वहाँ पर खबरें चलती थी, और जैसे बताया गया कि अब यहाँ की जो खबरें, छत्तीसगढ़ी खबरें जो हिंदी भाषा में व्यक्त की जाएगी और वो नागालैंड से यहाँ पर प्रसारित की जाएगी। तो सबसे पहले इतना अच्छा स्टूडियो और पूरी सुविधा युक्त, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इतना आलीशान यहाँ पर जो कार्य किया है हॉर्नबिल के सभी परिकरों ने, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और न्यूज़ चैनल के लिए स्पेशल प्रार्थना करूँगा भगवान से, क्योंकि संतों का काम रहता है प्रार्थना करना। प्रार्थना करूंगा कि निश्चित रूप से ये चैनल तरक्की करे, उन्नति करे, देश दुनिया की खबरें लोगों तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचे। खबरों को लेकर के जैसे आपसे रोज़ हज़ारों लोग मिलने आते हैं, उसमें बहुत मजबूर लोग भी हैं, कुछ सशक्त लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी आपसे संपर्क में रहते हैं, बड़े जो नेता हैं वो सब भी आपके दरबार में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि न्यूज़ को, समाचार को किस तरह से समाज के क्षेत्र में, समाज के की बेहतरी के क्षेत्र में काम करना चाहिए? कोई आपका सुझाव हो या कोई ऐसी घटना आपको जहन में आती हो? न्यूज़ चैनल का काम सिर्फ एक विशेष व्यक्ति के प्रति नहीं रहना चाहिए, कोई प्रतिष्ठित हो, बहुचर्चित हो। हमारा कार्य ये बनता है कि हम एक छोटे से छोटे व्यक्ति का जो अपना दुख, अपनी समस्या वो कहीं नहीं पहुंचा सकता, तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, सोशल मीडिया के बारे में कहूँ या टेलीविज़न के बारे में कहूँ, कि देखते हैं कहीं पर जब विपदा आती है, तकलीफ़ आती है, तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग अपने खबरें देते हैं और वो उनकी हेल्प हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई पीड़ित है, कोई तकलीफ़ में है, न्यूज़ चैनल का फ़ायदा उसको मिलना चाहिए ज़रूर। बड़े लोगों का संपर्क हो जाता है, पर जो छोटे छोटे निम्न लोग हैं, मैंने बीच में एक न्यूज़ देखी थी कि कोई व्यक्ति थैलेसीमिया से बहुत पीड़ित था और उसके पीछे बहुत सारा
खर्चा करना था। लगभग जो थैलेसीमिया का जो इलाज करवाते हैं ना, 40-45 लाख, 20 लेकर 40-45 लाख तक खर्चा रहता है उसका। तो मैंने एक देखा कि उसकी हेल्प के लिए वो बहुत गरीब था। जब उसका न्यूज़ में उसका खबरें आई तो सब उसके सामने आ गए और उसका ऑपरेशन भी हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि राजनीति के साथ साथ धर्म का काम भी होना चाहिए और समाज का काम होना चाहिए और निम्न वर्गों का भी काम होना चाहिए जो वास्तविकता में दुखी हैं। तभी न्यूज़ चैनल सक्सेस हमारा होगा। क्योंकि जब हम कैसे अनजान व्यक्ति की मदद करते हैं ना, तो मदद करने वाले की व्यक्ति की दुआ जरूर निकलती है। बेलतरा क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। तो चूंकि आपको मालूम है कि ये क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ है, तो इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें चैनल के लिए, हमारे लिए, शुभकामना हो या कोई नसीहत हो। देखिए, विधायिका, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायपालिका, तीनों के बीच में जनता के सरोकार से जुड़ा रहना, ये पत्रकारिता की मूल भावना है। और हॉर्नबिल टीवी इस विषय पर सार्थकता के साथ काम करेगा, सरलता और निष्पक्षता के साथ काम करेगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। और मेरी शुभकामना है कि आप निष्पक्षता के उस पैमाने को छुएं जिसकी आज समाज करता है। और जैसा कि आप अपने बेबाक अपने बोलों के लिए, अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं कि सामने में चाहे कितना भी कद्दावर व्यक्ति हो, आप सच सामने रखने से नहीं चूकते हैं। तो जैसे आप से भी दिन भर सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है आपकी, लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते होंगे, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आते होंगे, समाचार चैनलों से, अखबारों से जुड़े भी लोगों से रोज़ आपका आमना सामना होता है। ख़बरों को लेकर के कोई आपका ऐसा व्यू कि चैनलों को या समाचार अखबारों को जो करना चाहिए, क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? किस तरह की उनमें बदलाव की या कोशिशों की ज़रूरत है? देखिए, अगर हॉर्नबिल टीवी के बारे में अगर कहें तो मैं तो अभी लगातार कुछ दिनों से परिचित हूँ, परंतु एक विषय मन में कभी कभी कचोटती है कि आप जनता के वर्तमान सिनेरियो में काम दिखाने के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उस चैनल की सार्थकता तब होगी जब विषय वस्तु पूरा है। जैसे एक छोटा उदाहरण है आपको कि जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पिछले 5 वर्षों में जहां पर जल स्रोत नहीं थे, ऐसे जगह पर पानी की टंकी बना दी गई। और आप जब छत्तीसगढ़ को परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि भीषणतम गर्मी का प्रकोप अभी प्रारंभ ही हुआ है और पानी के लिए जनता हाहाकार कर रही है, तो आप कल्पना करें कि सरकार किसी की भी हो, ये गंभीर स्थिति के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी था, जो पूर्ववर्ती समय में नहीं हुआ। और आज ऐसे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए रोक दिए गए या रुके हुए हैं कि व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के उसमें लालसा में हमने उस योजना को रोक दिया। जनता उससे प्रभावित हो रही है। पानी जीवन का सच है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सच देखकर ही आगे बढ़ाया। और उस पर भी अगर हम संवेदनशील नहीं होंगे, विधायिका और कार्यपालिका, तब आप कल्पना करें कि फिर पत्रकारिता का जो विषय है, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, तब उसकी आवश्यकता स्पष्ट तौर पर दिखती है। ये विषय सरोकार से उठे। हाँ, पानी का जैसे आपने मुद्दा निकाला और कुछ समय पहले विधानसभा में भी ये मुद्दा निकला, उप मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया और त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। चूँकि हम सब बिलासपुर के रहने वाले हैं और बिलासपुर की जीवनदायिनी कही जाती है अरपा, और बीते तकरीबन 2 दशकों से या शायद उससे ज़्यादा समय से भी अरपा का हाल बेहाल है। और पिछले समय में कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, अरपा विकास प्राधिकरण जैसे कई कार्यक्रम भी चलाए गए, बावजूद उसके अरपा में पानी नहीं है। और गर्मी का फ़िलहाल मौसम भी चल रहा है और हर मौसम में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। तो क्या पानी को लेकर के, अरपा को लेकर के जो काम किए जाने थे वो नहीं किए गए? कहाँ चूक होती है और किन चीज़ों की, किन और कदमों की ज़रूरत है? देखिए, काम तो किए गए लेकिन व्यवहारिक नहीं किए गए। मैं इस बात में थोड़ा बेबाकी से बात रखना चाहता हूँ। छोटा उदाहरण आपको फिर देता हूँ कि चलते हुए मेडिकल कॉलेज के बीच बगल से पानी रोकना और उसको संरक्षित करना। आप कल्पना करें कि एक मेडिकल कॉलेज का कोई संक्रमित एक बूंद भी वहाँ अगर पड़ जाए तो वो पूरा जल भराव, जिसको हमने कृत्रिम तौर पर रोका है, वो पूरे शहर को संक्रमित करने के लिए पर्याप्त है। तो बिलासपुर की जो ढलान है या जो ऊंचाई है, तो एनीकट कहाँ बनने चाहिए थे? ऊंचाई पर। वैसे ही
स्मार्ट सिटी के पैसे से जो हम सड़क बना रहे हैं उसकी उपयोगिता अगर आप तकनीकी तौर पर देखें तो एक चलते ब्रिज पर आपने सड़क का जंक्शन खोला है। तो मैं कुछ बातों पर बड़ा हैरान रहता हूं कभी कभी कि मैं तकनीकी ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन एक सार्वजनिक जो समझ है उससे समझ में आता है कि ये निर्णय गलत है। तो निर्माण कार्य या विकास नहीं हुए ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसको निष्पादित करने के लिए क्रियान्वयन की व्यवस्था, योजना अच्छी है, क्रियान्वयन पर व्यापक भ्रष्टाचार है। यही विषय आपत्ति का है कि अरपा संरक्षित हो सकती थी, होगी भी, लेकिन उसके लिए सार्थक पहल करके उसको व्यवस्थित योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि बिलासपुर का जो आने वाली पीढ़ी है उसका लाभ ले सके। जब हमने योजना ही गलत बनाई तो उसके क्रियान्वयन गलत होंगे, और क्रियान्वयन होगी तो पीढ़ियां उसका भुगतान भुगतेंगी। यही अरपा के ऊपर लागू हो रही है बात। तो जैसा कि आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और मीडिया का काम भी है सवाल पूछना, तो ये एक साधारण बातचीत की बात है। आप समझ लें कि हम आपसे इजाज़त भी ले रहे हैं इस बात की। तो जितनी बेबाकी से आप जवाब देते हैं किसी की भी बात का, क्या मीडिया आपके पास जो पहुंचेगी या हम कभी पहुंचें तो क्या हम उतनी बेबाकी से आपसे सवाल पूछ सकते एकदम हैं? आप दरवाजे खोले हुए हैं। व्यक्तिगत झगड़ा तो नहीं बन जाएगा? मतभेद होना स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है जी। मनभेद करके चलने वाला व्यक्ति आगे नहीं चल पाता। जी, ठीक बात है। तो आपने देखा कि अपने चिर परिचित अंदाज में सुशांत जी ने हमसे भी बात की, और बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर, आप अपना इतना कीमती समय निकालकर इस अवसर पर यहाँ आपको, पहुंचे आपके हैं। चैनल के लिए और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए आगामी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप एक नया मुकाम स्थापित करें और पत्रकारिता जगत में सुजीता का ध्वजवाहक बने, यही मंगल कामना। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा उठाए गए बड़े कदमों को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना के बाद केंद्र सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं जिनका राज्य सरकार पूरी तरह पालन करेगी। निश्चित रूप से सरकार का खौफ तो नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15-16 महीनों में हमारी सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्यवाही की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर तो पैदा हुआ ही है और होना भी चाहिए। या तो वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े या फिर सुरक्षा बलों को जो कार्यवाही करना है वो करेंगे। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑपरेशन का लगातार 5वां दिन है, और ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहा है जानकारी के अनुसार तो निश्चित रूप से नक्सलियों में भय है और भय होना भी चाहिए। देखिए, जिस तत्परता से भारत सरकार ने कार्यवाही की है पहलगाम की घटना के बाद, अब जम्मू कश्मीर, पहलगाम सभी स्थानों के वातावरण सामान्य हुआ है, लोगों की दिनचर्या सामान्य हुई है, सामान्य दिनों की तरह बाजार खुलने लगे हैं। भारत सरकार की मुस्तैद कार्यवाही के कारण लोगों में किसी तरह से अब उस घटना के बाद वैसी स्थिति नहीं है, और इसलिए ये बताता है अमरनाथ की यात्रा के लिए लोगों में जो उत्साह है, जो रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहा है, पंजीयन हो रहा है, ये बताता है कि लोग भारत सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और वो अपने श्रद्धा से सुरक्षित रूप से अमरनाथ यात्रा की आकांक्षा है और भारत सरकार उसको पूरा करेगी। पहलगाम की दुर्भाग्यजनक और निंदनीय घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में पाकिस्तानी वीज़ा समाप्त करके जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी वीज़ा धारक हैं, उनको वापस लौटने के लिए कहा गया है, और भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं उसके पालन में राज्य सरकार जो भी आवश्यक कार्यवाहियां हैं वो करेगी। और जिस प्रकार से पहलगाम की घटना घटित हुई है और भारत सरकार ने जिस तत्परता से कार्यवाहियां की है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए कड़ा सबक है, और जो भी भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार से राज्य सरकार पूरी तरह से कार्यवाही करेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इसी क्रम में शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जिसमें शहर के वरिष्ठ और युवा पत्रकारों ने शिरकत की। सभी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए
और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। सभा के दौरान वक्ताओं ने इस आतंकी हमले को मानवता पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं का पूरे देश को एकजुट होकर जवाब देना होगा। आज बिलासपुर प्रेस क्लब ने पहलगाम घटना पर एक शोक सभा का आयोजन किया और संदेश ये जाता है, जो सबसे बड़ा हमारे सामने खतरा है, इस घटना ने हमारे अपने आपस में अविश्वास फैलाने का काम किया है और कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो लगातार इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने आपस में विश्वास बनाकर रखें, सद्भाव बनाकर रखें। और हमारे अपने वरिष्ठ पत्रकार नसमत शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण बात की कि एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जो हमारे बीच में भेदभाव पैदा करे। हमको उस नैरेटिव को समझना है जो बहुत लुके छिपे तरीके से आता है। जो लोग इसको फैला रहे हैं उनको पहचानें और उस नैरेटिव के अंत तक पहुंचने की कोशिश करें। धन्यवाद। बिलासपुर जिले में कानून व्यवस्था की पोल खोलती एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जब तारबहार थाना क्षेत्र के बाराखोली चौक में दिन दहाड़े एक युवती के साथ लूटपाट और मारपीट की गई। बाइक सवार 4 नकाबपोशों ने युवती पर हमला कर उसके 17,000 रुपए लूट लिए। सिरगिट्टी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती शुक्रवार को बैंक में पैसा जमा करने निकली थी, तभी 4 नकाबपोश बाइक सवारों ने उसे घेर लिया। बदमाशों ने पहले युवती के सिर पर बियर की बोतल से वार कर उसे घायल कर दिया, फिर उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और पास में रखे 17,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद डरी सहमी युवती किसी तरह तारबहार थाने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन युवती का आरोप है कि पुलिस ने पहले तो रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की और उसे घंटों थाने में भटकाया। बाद में जब घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंची और पत्रकारों ने पुलिस से सवाल पूछने शुरू किए, तब कहीं जाकर युवती की FIR दर्ज की गई। मैं मारे भी है बोतल से, सर में मारे हैं और कपड़े भी फाड़े। कहाँ मारे हैं आपको? सर में और यहाँ पे। क्या है पूरा बताइए। बाराखोली चौक वाले रास्ते में हुआ था। मैं डिपॉजिट करने के लिए जा रही थी तो वहाँ से लूट किए मेरे साथ। कौन थे, पहचानते हैं क्या? नहीं। कहाँ जा रहे थे आप? मैं वो व्यापार बिहार वाले बैंक में। कौन सा बैंक? स्टेट बैंक। कितना रुपए? 17,000। कितने लोग थे लोग? 4 लोग थे। 4 लोग थे। कैसे पहचानते हो? गाड़ी में किस में आए थे? गाड़ी में आए थे। एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी और जो गाड़ी चला रहा था वो वाइट कलर का स्कार्फ बांधा था और ब्लैक कलर का शर्ट पहना था। आपका नाम क्या है? कहाँ रहती हैं? मेरा नाम वंदना निषाद है। मैं गोविंद नगर में रहती हूँ, सिरगिट्टी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चों को खेलकूद से जोड़ने और मोबाइल व नशे की लत से दूर रखने के लिए बिलासपुर पुलिस ने चेतना अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत आओ संवारे कल अपना इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ उन्हें साइबर क्राइम और नशे के खतरे से जागरूक करना है। शनिवार को पुलिस ग्राउंड में चेतना अभियान के 5वें चरण के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। चेतना अभियान का 5वां चरण, जिसमें आओ संवारे कल अपना, जो प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे सोसाइटी के, उनको जोड़ना है, उनको डिसिप्लिन से, उनको लीडरशिप में, उनको जो आजकल क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम है, ट्रैफिक रूल्स वायलेशंस हैं, और भी इस प्रकार के जो बच्चों के साथ क्राइम होते हैं, उनको उसके साथ अवेयर करना, साथ ही साथ में उनको खेलने कूदने ऐसी एक्टिविटी में उनको शामिल करना जिससे कि बच्चों का एक विकास हो सके। और पुलिस के हमारे जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और बच्चे करीब 150-200 बच्चे यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। हमारे साथ सभी समाज सेवी संस्थाओं के भी पदाधिकारी हैं, वो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित रूप से ये आओ संवारे कल अपना, जो बच्चे कल मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते रहते थे, वो बच्चे अब खेलेंगे कम से कम सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। तो निश्चित रूप से उनकी ये जो आदत है, जो एक ये नशा है मोबाइल का, वो कम से कम छूटेगा और जो अन्य और नशा या अन्य ऐसी चीज़ों में लिप्त रहते थे, उससे वो बचेंगे। तो नशे गिरफ्त में आ चुके हो, उन बच्चों के लिए क्या प्रयास? उन बच्चों के लिए हम लोग जो हमारे यहाँ का ये है आपका मंगला में क्या ड्रग एडिक्शन जो उससे दूर कराते हैं, उनका इलाज होता है, उसमें हम लोगों ने कई बच्चों का इलाज करवाया है और उन बच्चों को फॉलो भी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के माध्यम से ही
और भी जानकारियाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने नशे के खिलाफ बहुत कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत इनकी प्रॉपर्टी सीज की है जिन्होंने भी ये नशे को फैलाने की कोशिश की। वैसे ही उन बच्चों को हम लोग इस एक्टिविटी में शामिल कर रहे हैं। उन बच्चों को भी लगेगा कि हमारे लिए ये एक्टिविटी है। और निश्चित रूप से खेल कूद से जब व्यक्ति के भीतर जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो बाकी किसी भी चीज़ों में उसका मन नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ खेलने कूदने और मेंटल हेल्थ, उसका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा होता है। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को NSUI के छात्रों ने समस्याओं और कैंपस में राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। NSUI कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए। NSUI का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन जानबूझकर कैंपस में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा की विचारधारा छात्रों पर थोपने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बहुत दिन से लगातार छात्रों की शिकायत मिल रही थी और विभिन्न छात्र हितों का भी मुद्दा था, जो कि सर के संज्ञान में लाया है। महत्वपूर्ण आज ये था कि देखिए, ये है शासकीय शैक्षणिक संस्थान, यहाँ पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल का अगर प्रोग्राम होता है तो ये अच्छी बात नहीं है ना। देखिए, हम लोग के यहाँ भी संगठन है, हम लोग के यहाँ भी शिष्टाचार से हम लोग चलते हैं, लेकिन आज से हम लोग ने भी सर को वादा कर दिया है, सर या फिर आप लिखित में ये राजनीतिक प्रोग्रामों को यहाँ कैंसिल करिए, नहीं तो हमारे भी साथियों का बर्थडे भी इसी ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा, साथियों को छोटा सा प्रोग्राम भी इसी ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। राजनीतिक कार्यक्रम किस प्रकार आज जिस प्रकार से जयंती मनाई गई और उस जयंती में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेजेंट किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गमछे से और मोमेंटो से सम्मानित किए गए, और उस प्रोग्राम में अगर रजिस्ट्रार उपस्थित होते हैं, जो यहाँ के शिक्षक उपस्थित होते हैं, तो ये तो अब समझ लीजिए सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं। लोग तो सत्ता के साथ चल रहे हैं, मतलब सामने वाले या बच्चे इनके लिए, आम बच्चे इनके लिए कुछ नहीं है। तो मैं इनको उनकी सद्बुद्धि के लिए इन्हें भी बताने आया था, थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षण कीजिए। और भाई कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल में चाहे NSUI हो चाहे ABP हो, अगर है तो आपके लिए दोनों बराबर है। सही कहा? अगर है तो दोनों बराबर है, नहीं तो आप ये चौथा केस होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चौथा विरोध करने आया हूँ मैं इसमें मुख्यमंत्री जी को भी काला झंडा दिखाने की बात कही थी, जिसमें हम लोगों को गिरफ्तार किया गया था जब यहाँ पोस्टर और EVM के बारे में ज्ञान दे रहे थे। तो आज मैं फिर आखिरी बार में समझाने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ। इसके बाद आपको खुद मैं आप पत्रकार साथियों को और इस प्रशासन को विश्वास दिलाता हूँ, छात्रों को विश्वास दिलाता हूँ, इसके बाद छात्रों को इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है राजनीतिक, तो छात्र भी इससे प्रभावित होते हैं। जितने शिक्षक है वहाँ है, शिक्षक छात्रों को प्रताड़ित करके रूम में आओ, ऑडिटोरियम पहुँचो, ये गलत बात है ना भाई। अगर मांगे इस बार पूरी में से आगे रणनीति क्या रहेगी? रणनीति आंदोलन रहेगा और चरणबद्ध तरीके से रहेगा। पिछला आंदोलन भी आप लोगों को याद होगा, नए नए तरीके से आंदोलन किए जाते हैं हम लोग के, चाहे वो फिर स्टिकर हो चाहे फिर किसी की बेइज्जती हो, हमको मतलब नहीं। कुछ शिकायतें की जिसके बारे में हमने उनको जानकारी दी कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ नहीं हो रहा है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और सभी बच्चे जो हैं स्वेच्छा से वहाँ उपस्थित थे। और कुछ इनकी मांगे थी परीक्षा से संबंधित और उनको जो समस्याएं आ रही हैं रिजल्ट और इनके बारे में, तो उनका तत्काल निराकरण किया जाएगा। और मैंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत इसके लिए निर्देशित भी कर दिया है और जो भी छात्रों की मांगे हैं उनको तुरंत पूर्ण किया जाएगा। हम यहाँ छात्र हित में ही बैठे हैं और उनके लिए हमेशा हम कार्य करते रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चों के साथ आप तो देखे हैं, सब बच्चों को यहाँ बैठाकर मैं एक एक बच्चे से बात करता हूँ। सभी बच्चों से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ और सभी बच्चों की समस्याओं को सुनता हूँ। कोई भी बच्चा अगर आता है व्यक्तिगत समस्या लेके, शिक्षण से, परीक्षा से संबंधित सभी का सुनता हूँ। और मुझसे ज़्यादा माननीय कुलपति महोदय हर बच्चे की समस्या को हल करते हैं, हर बच्चे के लिए समय देते हैं और ऐसा कोई बात नहीं है। सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वो UTD के बच्चे रहें, चाहे हमारे क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के बच्चे रहें। हमर छत्तीसगढ़ में आज बस इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।